Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. I welcome you all for this important session called अभी मॉक नहीं तो IIM नहीं. सितंबर महीना है दोस्तों. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इज योर एग्जाम. 3 महीना मॉक लिखेंगे तो फायदा होगा. बहुत सारे मॉक लिखने हैं दोस्तों, एक या दो मॉक थोड़ी लिखने हैं. ठीक है, अभी तक आप जो तैयारी कर रहे थे कॉलेज की या स्कूल की या ऐसी जो भी तैयारी कर रहे थे, वहाँ पे मॉक इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना महत्वपूर्ण मॉक कैट के लिए होगा. कैट में मॉक लिखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आप अभी कितने पानी में हैं. सर हमारी तो अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है, हम कैसे मॉक लिखें? दोस्तों, सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो, मॉक लिखना चाहिए. क्यों मॉक लिखना चाहिए? मॉक लिखने से ये पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने भले अभी सीखी नहीं है पर हमें ऑलरेडी पता है, हम परफॉर्म कर सकते हैं. हमने जो सीख लिया है उनमें हम कहाँ कितने कम हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों. ठीक है, साथ में हम ये बता सकते हैं कि हमारी तैयारी में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि हम अपने आप को एक सही राह, सही डायरेक्शन में लेके जाए. दोस्तों, ये मॉक है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट का काम करता है. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको अगर कोई बीमारी हुई तो डॉक्टर आपके सभी पैरामीटर को रेगुलरली चेक करता है. ठीक है, ये पैरामीटर चेक करने की बात है. ठीक है, मॉक लिखना इस पैरामीटर चेक करने की बात है. दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपके साथ यही बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से मॉक्स लिखने चाहिए, मॉक्स क्यों ज़रूरी है, क्या क्या छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. दोस्तों, ProTalent believes that it is a continuous comprehensive learning which will put us into 99 percentile group. Yes, so our goal is to motivate you regularly, to you can say remain busy and study regularly. Our motivation is to provide you correct guidance for your, you can say, CAT. Cracking CAT is crucial part without any marketing gimmick. So unnecessarily putting a pressure on you, we would like to tell you the reality. Okay, so let me tell you what is very important thing. Number one, ठीक है, if you want to get into IIM, there is no selection possible without appearing for mock. I have not seen in my past 20 years कि कोई स्टूडेंट ने करीबन 25 से 30 मॉक नहीं लिखे हो मिनिमम और उसका IIM सिलेक्शन हुआ हो. लक नहीं चलता है. ठीक है, there is no possibility of luck because 2 lakh students appear and 2 lakh students में से you want to be in let's say top 4000 5000 students. ठीक है, तो वहाँ पे लक का तो कोई स्कोप ही नहीं है. ठीक है, and not only CAT, so when you appear for CAT and mock CAT, automatically you are preparing yourself for SNAP, INMAT, IIFT, ZAT, CMAT. सबकी तैयारी आपके साथ साथ में चल रही है. Yes or no? So you should not really bother too much about it. ठीक है, but appear for mock. ठीक है, starting from this September, I think weekly 1 mock should be good. ठीक है, और पॉसिबली 15 डेज में एक मॉक इन सितंबर मंथ. ठीक है, अक्टूबर मंथ में तो ज़्यादा ही लिखने पड़ेंगे. येस और नो? सो स्टार्ट डूइंग इट, डोंट वेट फॉर एनीथिंग. ओके, नंबर 1. ठीक है, मॉक्स हेल्प्स यू टू चेक योर स्टेमिना. 3 घंटा कंटिन्यूअस स्क्रीन के ऊपर देखते देखते बैठना है. ठीक है, 3 घंटा कंटिन्यूअस हमारी एनर्जी एक सही डिफिकल्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए लगानी है. 3 घंटा हमारा फोकस है कि नहीं वो देखना है. येस और नो? तो उसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एट द एंड ऑफ द डे स्टेमिना, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, दिस इज ऑल अ गेम ऑफ अवर मसल्स. ठीक है, ब्रेन के अंदर मसल्स है जो कॉन्सेंट्रेशन में मदद करता है, ब्रेन के अंदर मसल्स है जो फोकस में मदद करता है, स्टेमिना बॉडी के सभी पार्ट हमें मदद करेंगे. येस और नो? अब जब तक मैं इसकी प्रैक्टिस ना करूं, जब तक मैं इसके मसल्स स्ट्रॉन्ग डेवलप ना करूं, मैं कैसे 3 घंटा कंटिन्यूअस एट ए स्ट्रेच बैठ पाऊंगा. ठीक है, सो दिस इज वेरी क्रूशियल. ओके, यू विल ऑल्सो ट्राई एंड आइडेंटिफाई कपल ऑफ थिंग्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स और DILR जब आप करते हो, ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देखते हो नीचे लिखते हो, स्क्रीन पे देखते हो नीचे लिखते हो. बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे नहीं बनते हैं. ठीक है, फिर ऊपर देखा नीचे सॉल्व करने की कोशिश करी, है ना, आधे अधूरे में रह गया. ठीक है, फिर आगे बढ़े एंड देन अचानक से रिकॉल किया, अरे वो क्वेश्चन रह गया था. ठीक है, और उसके बारे में कुछ क्लू मिला. बहुत अच्छी बात है, क्लू मिल जाए तो. ठीक है, पर दोस्तों वो क्लू मिले तो हमारी प्रीवियस वर्किंग क्या थी वो तो मिलनी चाहिए. ये सुनो, इसीलिए स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि हमारे मैथ्स
और DILR के अंदर हम जो रफ में लिख रहे हैं वो बहुत अच्छे वर्किंग में लिखे, ठीक है, एक प्रॉपर ब्लॉक बना के क्वेश्चन नंबर 1 और ये मैंने वर्किंग करी, ठीक है, और ऐसे करते करते मुझे रफ में आगे बढ़ना पड़ेगा. इफ आई एम नॉट डूइंग दिस, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग दिस, एग्जाम में टू सर्च फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग विल टेक मोर टाइम. इफ आई एम नॉट सर्चिंग, ठीक है, और मैं एकदम जीरो से वापस चालू करूंगा तो भी वो बहुत टाइम लेगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है. सो दोस्तों, मैथ्स और DILR है ना के अंदर आपकी वर्किंग बहुत जरूरी है. हालांकि आपके पास ये प्रेशर नहीं है कि कौन सा सीक्वेंस ले, सीक्वेंस तो वही लोग देंगे, yes or no, ठीक है. कैट एग्जामिनेशन विल गिव यू अ सीक्वेंस, पॉसिबली यू विल स्टार्ट विद RC फर्स्ट, ठीक है, देन योर DILR एंड लास्ट में मैथ्स होगा. दिस इज हाउ जनरली अ पैटर्न इज, ठीक है. अच्छा, ये पैटर्न बदल भी सकता है, एग्जामिनर जैसे देना चाहे वैसे देगा. कैट 2020 में उनकी मर्जी, आई एम नॉट फिक्सिंग, ठीक है, कि यही पैटर्न है, यही देते हैं. हालांकि इतने सालों से यही दे रहे कि इंग्लिश पहले, बाद में आपका DILR है और बाद में आपका मैथ्स है, ठीक है, ये पैटर्न है. पर आई डू नॉट वांट यू टू फिक्स योर माइंड विद दैट. ओके, अचानक ये बदल दे, क्या करेंगे, है ना, हम दुखी क्यों हो, ठीक है. हमें पता होना चाहिए कि भाई इट इज प्रीटी ओके. बट देन द पॉइंट इज मैथ्स और DILR रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ फोकस एंड गुड अमाउंट ऑफ क्लैरिटी. वाइल इन इंग्लिश बहुत बार ऐसा होता है कि आई वुड लाइक टू कम बैक टू अ क्वेश्चन. दोस्तों, इंग्लिश में आपके पास टाइम नहीं बचेगा क्वेश्चन पे वापस आने के लिए, है ना. छोटी चीज़ है, ठीक है, पर पता होनी चाहिए, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल ऐसे इंग्लिश आप पढ़ रहे हो और अगर आपसे बन गया तो मार्क करिए, नहीं बना, ठीक है, कोई कारण से नहीं बना, आपको वापस रिव्यू करना है, एक उसी समय पे रिव्यू कर लीजिए. यू डोंट हैव अ टाइम टू कम बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है. जनरली यू विल नॉट फाइंड टाइम, ठीक है ना. अब ये सब चीज आपके साथ हो रही है या नहीं हो रही है, पता कैसे चलेगा? यू विल हैव टू ट्राई आउट विथ योर मॉक्स. अगर आप मॉक्स में ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा दोस्तों, है ना. मॉक में ट्राई करिए, अच्छे से ट्राई करिए, देखिए कि आप किस तरीके से 1 घंटे में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, कब रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ती है, कब वापस आने की ज़रूरत पड़ती है, कब आपको क्वेश्चन पे नहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है. मतलब यू विल हैव टू डेवलप योर ओन कंफर्ट लेवल विद ऑल दिस, ठीक है. एंड देन यू मे पॉसिबली गेट इनटू अ थॉट प्रोसेस ऑफ किससे थोड़ी गेस मार्किंग भी कर लूँ. बिल्कुल, अगर आपको करना है, ठीक है, तो दूसरों के विचार, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोल दूं कि यार गेस मार्किंग चलती ही नहीं है, एग्रीड. सो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस यू मे पॉसिबली टेक दिस अगेंस्ट ए सिचुएशन की बात सही बोल रहे हैं सर, कि सर का एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस के ऊपर, पर यू ट्राई आउट ऑन योर ओन, ठीक है. आप चेक करिए कि गेस मार्किंग कैसे होती है. दोस्तों, एग्जाम आपकी कैट की जो है, ठीक है, अगर आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं, आप IIM में जाने का सपना देख रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एग्जाम आपकी एक्यूरेसी की एग्जाम है, ठीक है. आप देखिए ना, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3, ठीक है. इतनी बड़ी नेगेटिव मार्किंग बर्बादी करती है, ठीक है. क्यों बर्बादी करती है? आप जो प्रोबेबिलिटी सीखे हो और उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, कुछ नहीं होना है ऐसा वहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं होना है, ठीक है. और इसीलिए एक्यूरेसी का गेम है. हालांकि अगर आप 99 परसेंटाइल टारगेट नहीं कर रहे हो, 80-85 कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत गेस वर्क आपके लिए चल सकता है. बट देन यू हैव टू सी कि आपका खुद का गेस वर्क कहाँ पे अच्छा चलता है. मैथ्स में अच्छा चलता है, DILR में अच्छा चलता है, इंग्लिश में अच्छा चलता है, कहाँ चलता है, और वो कंसिस्टेंट है कि नहीं. ये सब समझने के लिए तो मॉक लिखना पड़ेगा ना, ठीक है. तो दोस्तों, मॉक लिखना चालू करें. ProTalent provides you wonderful support for mock test series, and that is available at the least price in the country. Okay, 35 full length mocks, ठीक है, वो भी अपडेटेड, रेगुलरली नए नए बनते रहते हैं. प्लस यू गेट लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट हम आपके लिए देते हैं. सेक्शनल टेस्ट आपको मदद करेगा अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, टारगेटेड जगह पे काम करने के लिए, और मॉक टेस्ट आपका स्टेमिना, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करेगा. हर एक टेस्ट के ऊपर काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ये आंसर क्यों आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है ना. और वो एनालिसिस आपको मदद करेगा. आपको एक एक क्वेश्चन में आपने कितना समय लगाया, टॉपर ने क्या किया, लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया, पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा. एंड दैट्स अ वंडरफुल सिनारियो. दोस्तों, ये बहुत तगड़ी चीज़ है, इसको काम करना भूलिएगा मत. ProTalent ensures that you get a very good quality of mock test, ठीक है. और शुरुआत में इसके स्कोर कम आएंगे. मॉक टेस्ट आप लिखने बैठेंगे तो उसका लेवल तो पहले दिन से ही हाई होगा. ऐसा तो होगा नहीं कि भाई एकदम चलो शुरुआत के टेस्ट है तो इजी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. सो वी स्टार्ट फ्रॉम हाई लेवल
and then you get a lot of difficult stuff, okay, but then that helps you. आपकी कैपेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए ये तगड़ी चीज़ है दोस्तों, उसको सॉल्व करना भूलिएगा मत। प्रो टैलेंट की तरफ से अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका अगेन से परचेज करने का लिंक दे के रखा है, प्लीज़ परचेज करिए। मॉक टेस्ट प्रो टैलेंट का बहुत वंडरफुल है, इसको लेना भूलिएगा मत, बहुत मज़ा आएगा प्रैक्टिस करने में और उससे आपकी पढ़ाई बहुत तगड़ी तरीके से इंप्रूव होगी। वापस मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अभी मॉक नहीं तो आईआईएम नहीं, ये दिमाग में डाल दीजिए। और जब आपको डर लगता है कि मॉक ना दूं, क्यों ना दूं, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अपने आप को याद कराइए दिस इज सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 3 months, अभी मॉक नहीं तो आईआईएम नहीं। ग्रेट है दोस्तों, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।